ये पानीपत के वो तमाम किन्नर हैं जिन्हें आप लोग अक्सर पानीपत में देखते होंगे और नैना दीदी एक ऐसा नाम है जिससे पूरे पानीपत वाले परिचित होंगे। लेकिन गांव सनोली में आज यहाँ पर एकत्रित हुए। दीदी क्या बात हुई, क्यों इकट्ठे हुए हैं आज आप लोग यहाँ पे? सबसे पहले तो जय श्री राम, हर हर गंगे, ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की। जैसे कि मैं आपकी पानीपत से डेरे से सुमन भवन से बेबी शर्मा जी की शिक्षक नैना बात कर रही हूँ। ऐसे आप पूरा पानीपत ही जानता है, लेकिन गांव में मेरी कम पहचान हैगी। गांव में इसलिए कम पहचान हैगी कि कभी मैं इस साइड आई नहीं हूँ, लेकिन ये भी हमारा ही है। जैसे आप लोगों में होते हैं कि चाचा ताऊ, वैसे हमारे में भी चाचा ताऊआ होते। जैसे हमारी मौसिया गुरु हो गई, हमारी ताया गुरु हो गई, ऐसे हमारों में भी होते। जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों के टाइम का बंटवारा हैगा, आप अच्छी तरीके से जानते हो। मुझे अपनों से कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे 3 डेरे हैगे। एक तो पानीपत के अंदर 2 डेरे हैं, हसनपुर के नीचे, एक सुनीता जी का है, एक बेबी जी का है, और नूर वाले में हाजी साधना जी बैठी हैगी, उसे भी आप अच्छी तरीके से जानते हो, जो समाज सेविका हैगी। ठीक है, अब यही बात आ जाती है कि मैं आज इसलिए आई हूँ सनोली के अंदर। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। आपने मेरी सोशल मीडिया भी खोल के, इंस्टा भी खोल के देखा होगा। बीच में मेरा विवाद चल रहा था। एक मेहमदपुर में एक दिव्या नाम की जनानी रहती है। उसका पहला नाम था नवीन उर्फ दिव्या। पहले वो हमारे साथ भी रही हैगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो मेरे साथ नहीं रही है। इंसान मरता है तो क्या नहीं करता हैगा, ठीक है। एक चिंगारी से भतेरे जगह जंगलों में आग लगती हैगी, लेकिन उस आग को बचाने के चक्कर में मैंने उन बच्चों को अपने गले पेट लगाया था, जिससे मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था। फिर भी अपना मान के मैंने उनको गल पेट लगाया। उन्होंने मेरे साथ क्या करा, पहले भी वो कर चुकी हैगी इनके साथ, फिर दोबारा उसने हमारे साथ करा। तीसरी बात, उसकी जो सोशल मीडिया हैगी, इंस्टा पे अंदर जो उसके फॉलोवर्स है, जो अच्छे बुरे उसके जान पहचान वाले हैगे, आप अच्छी तरीके से जानते हो आजकल क्या चलता हैगा, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया किसके ऊपर है? फ़ोन के ऊपर। आजकल कोई घरों में टीवी भी नहीं ऑन करके देखता है, ना ही कोई न्यूज़पेपर देखता है, ना कुछ। जो कुछ भी हैगा ये छोटा सा फ़ोन है, जिसमें मैं आईडी दिखाना चाहूँगी इसकी, दिव्या 7039, ये उसकी आईडी हैगी, ठीक। और फॉलोवर से के इसके 115 के फॉलोइंग है, 744, और उसने पोस्टिंग कर रखी हैगी 3733। ये हैगी उसकी आईडी, अच्छे से देख लेना। ना मुझे इसकी फॉलोइंग से मतलब है, ना मुझे इसके फॉलोवर्स से मतलब है। मुझे इसकी जो इसने पोस्टिंग जो करी है ना 3733, उसमें जाके इसकी आईडी के अंदर थोड़ा देखना। प्राइवेसी और पर्सनैलिटी हर किसी के साथ होती हैगी, हमारे साथ भी हैगी प्राइवेसी, हमारी भी कोई पर्सनैलिटी हैगी, हमारी भी कोई सोच हैगी, ठीक है। प्राइवेसी ऐसे कोई डाल नहीं सकता हैगा सोशल मीडिया के अंदर हमारे बिना पूछे। लेकिन ये बंदी ऐसी हैगी, किसी का कहीं से फ़ोन उठा लिया, किसी का कहीं से फ़ोटो उठा लिया। अब एक बात तुम मुझे बता देना, सोशल मीडिया से मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इतना मैं इंस्टा चलाती नहीं, नहीं मुझे इतना सोशल मीडिया में आने का शौक़ है। मेरा पानीपत का जजमान मालिक उनको सूरत बसाए रखे, परमात्मा उनके कारोबारों में तरक्कियाँ दे, रोज़ी रोज़गारों में बरकत दे। जो मैं उनकी खुशियों में जाती हूँ, जो मुझे वो झोली फैला फैला के देते हैंगे, ठीक है। आप एक बात बताना, ठीक, ये आईडी उसकी खोल के इसके अंदर उसने लिख भी रखा हैगा, ठीक। और ये जो फोटो है, दिखा दीजिए, हम दिखा देते हैं। मैं दिखा रही हूँ। ये इसकी कहाँ से होगा बेटा, रुक जाओ। गैलरी कहाँ से बेटी निकालना। मेरा कहने का मतलब खाली इतना हैगा, मेरे प्रशासनों से, मेरे पानीपत निवासियों से, मेरे जितने भी गांव लगते हैगे, भपोली और अपनी सनोली, ये भपोली तो मेरी तहसील हैगी और सनोली भी मेरा कस्बा हैगा। इधर मेरे ही बंदे आते, ये मेरी बूढ़ी माता हैगी, ये आती हैगी, और मेरे 2 शिष्यक आते हैगे, जिसका नाम मोंटी है और एक हैगी मेरी ये मेघना।
और एक और हैगी, वो गई हुई हैगी इस टाइम पे अपने घर। इसी विवाद के चक्कर में वो चली गई क्योंकि उसके ऊपर खुली खुली धमकी आई हुई थी। ठीक, मैं इसी माध्यम से कहना चाहती हूँ अपने प्रशासनों से और अपने पानीपत के जजमानों से गुहार यही लगाना चाहती हूँ कि अच्छे की छवि बनाइए। ऐसे सोशल मीडिया से आने से और सोशल मीडिया में उल्टा सीधा बोलने से कुछ नहीं होता है। आप सब मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मैं इस सब चीज़ों के बेखिलाफ हूँ। पहले भी 3 साल पहले मेरे साथ हो चुका है, मेरे पानीपत के जजमानों ने मेरा साथ दिया है और आज भी मैं आप लोगों से अपील चाह रही हूँ और आप लोगों से गुहार चाह रही हूँ, मुझे सही से जल्द अन्याय मतलब इंसाफ दिलाया जाए। और ये जो चल रहा हैगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये जो बाबरपुर वाली नवीन उर्फ दिव्या जो कर रही हैगी हमारा फोटो इधर से उधर करना, देखो किसी की प्राइवेसी से खेलोगे तो अच्छी बात नहीं है। ये सरकार भी, हम सरकारों के साथी है, सरकार भी अच्छे से जानता है ऐसी किसी प्राइवेसी अपने सोशल मीडिया में कोई डाल नहीं सकता हैगा। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, मैं पानीपत निवासी से पूछना चाहती हूँ और मेरी सोशल मीडिया माध्यम से पूछना चाहती हूँ, ये मेरा फोटो है, इस फोटो को अच्छे से देख लेना, ये कोई मेरा फोटो है? ये तो चलो मेरा है, ये मैंने अपने सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम में भी डाल रखा है। उसने वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसने ये एडिटिंग करके लड़के का मिला के हमें भी कहती है कि तुम एक लड़के हो, तुम एक क्या बोलते अपना, जो आजकल साइंस तुम जानते हो, मैं क्या खुल के बोलूं क्योंकि मुझे भी अपने पंचों में उठना बैठना हैगा। ठीक है, मैं अपने पंचों के खिलाफ जा नहीं सकती हूँ, लेकिन इनका क्या है, इनका तो बस यहीं के बच्चे हैं। अब यहाँ तो पानीपत के अंदर ऐसे न जाने कितने ना बच्चे होंगे जो यहीं के ही हैगे, यहीं का इनका विकास है। हम हमारे बड़े बुजुर्गों से हम गद्दियाँ देखते आए हुए, हम छोटी मिट्टी लेके तो बैठे हुए नहीं है। हमारा कौन नहीं जानता है जो हाली पार्क के सामने हमारी कोठी हैगी सुमन भवन के नाम से। ठीक, बेबी शर्मा जी की शिक्षक एक ये सुमन भवन है और पीछे वाले डेरे का नाम हैगा प्रेम भवन। ये हमारे 2 डेरे हैगे, वो हैगा हमारा ताऊओं का डेरा और एक है हमारे नूर वाले के अंदर हाजिर साधना जी का डेरा, वो भी हमारे गद्दी नसीन ही जुड़े हैगे। ठीक है, हम बुजुर्ग धड़ पीढ़ी हम लोग जैसे चलते आए वैसे ही चलाते आए, लेकिन यहाँ के बच्चों को हम कब तक का करेंगे। अब जैसे ये हैगी मोंटी, ये भी यहीं का ही बच्चा है। ठीक है, इसने भी अच्छा बुरा जो भी करा उसने अपने माध्यम से आके करा, अपने होशो आवाज में करा और नादानी में आके करा। अगले ने मेरे पास से आके गलती मांगी कि मैं गुरु मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो इंसान क्या करता हैगा, आपने भी सुनी होगी रामायण, तो आप भी देखते हो। और वही बात है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, उनकी एक बोली हैगी कि गुस्सा चाहे कितना भी हो, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेकिन वही गुस्से को गुस्से के साथ मिटाओगे तो वो कभी नहीं बड़ा हो सकता। अगले बच्चों ने मेरे पास आके माफी मांगी, उनको मैंने गले पेट लगाया हैगा। इन बच्चों को मैं कहाँ फेंक दूँ, अब मुझे ये बताना। दूसरी बात, ये मेरी हैगी निशु। ठीक, ये भी निशु हमारी पानीपत की हैगी। ठीक, इसका पापा सिटी थाने के अंदर 2 स्टार में आईओ है, अच्छे घर से है। अगली खुद पढ़ी लिखी है, अगली ने खुद जॉब कर रखी है। वही बात आ जाती है कि हिजड़ों को बहुत समझने वाले समझते हैगे और ना समझने वाले कुछ भी ना समझते। अगले सारे जनों से परेशान होके, मारी तथारी होके, अगले ने भी भतेरे भतेरे गुनाहे कर रखे, मेरे साथ मेरे खिलाफ भी गई हैगी। यही दोनों बच्चे मेरे खिलाफ एक टाइम पे थे, लेकिन इन बच्चों ने मेरे पास आके माफिया मांगी, मेरे हाथ पैर जोड़े कि गुरु हमारे से गलती हो गई। हम यहाँ के बच्चे, हम जाएंगे कहाँ पर? चलो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अपने रोटी में से 2 रोटी, जो जैसे चटनी रोटी मैं खाती हूँ वैसे चटनी रोटी मैं आप लोगों को भी खिलाऊंगी। लेकिन कल के दिन आके मेरे साथ कोई गद्दारी नहीं करना, क्योंकि हम गद्दी नसीन ही जुड़े हैगे। हमारा तो किन्नर समाज ही हमें साथ में लेके चलना पड़ता है, और जो मेरा पंच फैसला करता है हमें तो उन पंच के दायरे पे रहना पड़ता हैगा। ठीक, अब ये यहाँ के बच्चे, इनको तो फेंका जाएगा नहीं। अगले ने जैसा मैंने बोला अगले ने वैसा करा, अगले आज वो मेरे पास हैगे। अब इन बच्चों को मैं कहाँ फेंक दूँ? वैसे ये बाबरपुर वाली नवीन उर्फ दिव्या, इसे भी मैंने
दो बार इसने क्या कुछ ना करा, इसके साथ भी करा, मेरे साथ भी करा, मेरी गुरुजी जो हैगी बेबी शर्मा जी उनके साथ भी करा, और हमारे दोनों डेरों के साथ करा हैगा उसने। ठीक, सुनीता जी के साथ भी जो मेरी गुरु हैगी ताया गुरु, और साधना गुरु के साथ भी जो मेरी खाला गुरु हैगी मौसिया गुरु, ठीक, उनके साथ भी करा। वो हर जगह यही बात है कि पहली बात तो उसका एक इंस्टा सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब के अंदर एक उसके कावड़ी के साथ कोई किसी टाइम पे उसके साथ वारदात किए होगे, वही बात आ जाती है। लव के अंदर भतेरा कुछ होता है, वो ऐसे करके आदमियों को फंसाती हैगी, लड़कों को फंसाती है, फंसाने के बाद उनके ऊपर ब्लैकमेल करती है, फिर उनको धमकियाँ देती है, अगर तुम ये नहीं करोगे तुम मुझे इतना जुर्माना नहीं दोगे। मतलब एक केस का वो लेती है कि 3 से 3.5 लाख रुपए, ठीक है, सॉल्व करने के। तो बताओ, अगले ने जैसे तैसे करके आके कावड़ी के, वो भी मेरा ही जजमान है, हो सकेगा तो उनको भी मैं सामने लाके खड़ा कर दूंगी। उसने हर जगह जाके यही एक विवाद खड़ा करा हैगा, धर्म का और अपने आप का। अब हम यहाँ के नहीं है मानते हैं, लेकिन हमारी गद्दी तो यहाँ की है, और मेरा बचपना, मैं नैना, मुझे कौन नहीं जानता है, मुझे पूरा पानीपत जानता हैगा। और एक बात बोलूं, इंसान जो होते हैं ना बिजनेसमैन, जिसका नाम होता है, वो कभी इस समाज को आगे नहीं ला सकता है। मैं भी कोई छोटे घरों से नहीं हूँ, मेरा भी पानीपत में विकास ही हैगा, मेरा भी अच्छी बुरी जो मेरी नाल हैगी पानीपत से ही हैगी। ठीक, बचपनों में देख के चले गए, और ना मेरे कभी मेरे गुरुओं ने बताया कि बेटा तेरा घर इधर है कि तेरा घर उधर हैगा। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं किस घर की बेटी हूँ और किस घर का मैं बेटा हूँ, किस माध्यम से और किस कारण से मेरी फैमिलियों ने मुझे अलग करा हैगा। लेकिन बस वही बात आ जाती है, किन्नर समाज को कोई एक्सेप्ट करता नहीं हैगा। बस पानीपत से यही अपील मांगूंगी और यही गुहार लगाना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ दिया जाए। और ये जो कर रही है कि सोशल मीडिया के अंदर एक दूसरे का फोटो उठा के, तो ये अच्छी बातें नहीं है। जो ब्लैकमेल करना, जो अच्छे बुरे विवाद खड़े करना। आज तुम मुझे एक बात बताना, वो हर जगह जाती है, वाल्मीकि की पुकारती है। वाल्मीकि तो मेरा असबी और वाल्मीकि तो मेरा बसबी, ठीक है, उन्हीं ने राम कथा लिखी है कि महाभारत लिखने वाले वही हैगे, ठीक, रामायण लिखने वाले भी वही है। इस संसार आज जो चल रहा है ना, उन्हीं के बदौलत चल रहा है, हम उनसे बाहर नहीं जा सकते। आज वो वाल्मीकि है तो हमारा जो ये हिंदू साम्राज्य और ये जो हमारा इंडिया, जो भारत जो हैगा, जो भारत सबसे कहते हैं कि हमारा भारत महान, ये भारत को साफ सुथरा करने वाला भी ये वाल्मीकि है। आज वाल्मीकि ना होवे तो ये घर घर के अंदर, बाहर डस्टबिनों के अंदर कचरे की ढेर है, क्या वो क्या। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जात विवाद कोई बांटने वाला बैठा नहीं है, ऊपर वाले ने नहीं बंटवाया हैगा जात बिरात, वो जात बिरात बांटने वाले हम तुम बैठे हुए हैगे, ठीक है। रास्ता उसने नीचे भेजा है, रास्ता हम तुमने चुना हैगा। जिस रास्ते में किस किस को भेजा है वो हमने भेजा है, लेकिन हम हर कौम का खाने वाले, हम सातों घरों का खाते हैगे। हम किससे नाक लगाएंगे? हम वाल्मीकि के घरों में जाके खाते, मुसलमानों के घरों में जाके खा लेते, हिंदुओं के घरों में जाके खा लेते, क्रिश्चियनों के घरों में जाके खा लेते, सिखों के घरों में जाके खा लेते। हम किस किस के घरों में जाके ना खाते हैगे? जो हमें देता है हम उनके घरों में जाके खाते हैगे, और देने वाले तो मेरे पूरे जजमान ही बैठे हुए। आज मुझे तुम एक बात बताओ, जब सोशल मीडिया इतना होता है, मैं भी पॉलिटिक्स लाइन में से निकली हुई हूँ, मुझे भी थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी। खाली हिंदू और मुसलमान ही है इंडिया के अंदर, इस भारत के अंदर। दीदी आज मतलब ये पहले भी ये मामला हुआ था, हाँ। और काफी चर्चाओं में रहा था, बहुत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। आज फिर आप लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, कानूनी संज्ञान यही बात कहना चाहती हूँ कि वही बात आ जाती है, आपसों में जाके हम कुछ बात करते भी हो तो आपसों में फिर हमारे हो जाती है लड़ाई होती है,
उससे ना मेरी छवि खराब होती है, ना उससे वो अगले वाले की छवि खराब होती है। छवि खराब होती है हमारे जजमानों की, जो हमें पेट भर के देता हैगा, फिर जजमान ही हमें उल्टी निगाहों से देखने लगता है। आपने भी सुनी होगी बड़े बूढ़ों की कहावत, जो एक तालाब की मच्छी गंदी होती है तो वो सारे को लेके होती हैगी। वो हिसाब हमारा है, तो हम प्यार से खाना चाहते हैगे। जो हमें जजमान देता है, तिल देता है, फूल देता है, अच्छा देता है, तन देता है, मन देता है, हमें बहुत कुछ देता है जजमान। लेकिन ऐसे को दो जो आगे जाके तुम्हारा भला होवे, और तुम जो देते हो उसमें से कोई हम गंदे कामों में नहीं रखते कि दारुआ पीते हो या सट्टा चलाते हो या जुआ खेलते हो। आप हमारे घरों में भी आके देख सकते हो, और सोशल मीडिया के माध्यमों में ऐसे ऐसे कितने ना चैनलों में डले पड़े होके, जिसमें मैं गरीब गुरबाओं की भी शादी कर रखी हूँ, जिसमें मैं अच्छे से अच्छा जो भी मेरे दरवाजा खटखटाता हैगा बुरे वक्त में, उनकी भी सहायता कर रखी हुई हूँ। आपने सब कुछ देख रखा है, मकान तक का बना के दी हुई हूँ। यहाँ तक का एक जन को कैंसर की बीमारी थी, उनमें भी इलाजों में जैसे मेरे से जुट सका मैं हर चीज करती हूँ, और आगे और भी करूंगी। आप लोगों से मैं बाहर नहीं हूँ, समाज सेवा आप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ आने का मेरा यही उद्देश्य है, मैं बस गुहार लगाना चाहती हूँ मेरे सनोली के प्रधान जियों से, मेरे सनोली के जजमानों से, मेरे भपोली के जजमानों से, मेरे गांवों के जितने भी सरपंच हैगे उनसे, और प्रशासनों से, और पानीपत का तो मेरा जजमान मुझे जानता ही हैगा, उनसे भी यही दुआएं करना चाहती हूँ, और यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि इंसाफ दिया जाए, सच्चाई का सामना करा जाए। ये नहीं है सोशल मीडिया में आज एक बच्चा खड़ा हुआ है, कल के दिन पानीपत के अंदर और भी बच्चे हैं। आप अच्छी तरीके से आज जानते हो टोल टैक्सों में क्या नहीं होता हैगा। मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में आके बोलना पड़ता है। वो हमें छेड़ते नहीं है, जो खा रहे कमा रहे हैं यहाँ के बच्चे, वो हमें छेड़ते नहीं है, लेकिन क्या करें, बोलते नहीं है बड़े बुजुर्गों की कहावत, पड़ी लकड़ी क्यों लेना, पड़ी लकड़ी क्यों लेना, जब तुम लोगे तो फिर हमें भी लेना पड़ता हैगा। इसलिए जो आजकल जो ये पानीपत के अंदर तुम भी जानते हो LGBT कम्युनिटी जो चल रही हैगी, और जो तुमने भी देखा हैगा हिंदुस्तान के अंदर कि आजकल LGBT कम्युनिटियों के साथ क्या नहीं हो रहा है। मैं उनके साथ भी उनकी संस्थाओं में भी जुड़ी हुई हूँ। मुझे उन्होंने बोला गया है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे ग्रुपों में तो नहीं है। हम डेरे वाले हम कहाँ से रख लेंगे ऐसे 25 सेक्टर के अंदर, टोलों के अंदर, ट्रक यूनियनों के अंदर अच्छे बुरे हर कोतके होते हैं, आपको पता है। लेकिन उस कोतकों के अंदर आजकल जो बीमारियां चली हुई है, उस बीमारियों के बचाव के चक्करों में मुझे आज इतना बोलना पड़ा हैगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैगे, नादानी में बहुत से उल्टा काम कर जाते हैगे, लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता है कि आगे जाके हमारा भविष्य क्या होगा। इस मामले में कोई लिखितम शिकायत दी आपने, लिखित शिकायत दी किसी को, जो आपने सोशल मीडिया पे आपको बताया चल रहे हैं, आपको लगातार आपकी वीडियो देखो, ऐसे तो मेरे एसपी जी के पास भी मैंने दरखास्त दे रखी हैगी, मेरे अपने सनोली थाने में भी मेरी दरखास्त हैगी, भपोली थाने में भी दरखास्त हैगी, यहाँ तक के उससे पहले जो इसने विवाद करा था नवीन उर्फ दिव्या ने, जब मैंने इसको गले पेट लगाया था, थाना पुलिस कचेरी से लेके, और वो मुझे लिखतम में दे के गई हुई है, कहाँ है ये रहा, तहसील से हो रखा हैगा सारा कुछ, और इसमें पूरे 2 पन्नों में लिखे हुए हैं। और ये इसे भी कहती है कि ये कागज नहीं चलने वाले तुम्हारे, मैं मानती हूँ नहीं चलेंगे, लेकिन इस कागज में खुला लिखा हुआ है कि आज के बाद मैं अपनी गुरुओं के साथ कोई भी विवाद करती हूँ या डेरे के साथ कोई भी खिलाफ जाती हूँ, मैं हर चीज से ला दावा हूँ। जो मुझे पंच जो सजा देगा वो मुझे मंजूर होगा, और जो प्रशासन मुझे जहाँ से काटेगा मैं वहाँ से कटने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील चाहती हूँ कि इंसाफ दिलाया जाए, और ये सच्चों का मुंह बोला होना चाहिए और झूठों का मुंह काला होना चाहिए। ये आप भी अच्छे ये साइन भी इसके नवीन के ही है जो इस पे नवीन के ही साइन है। अच्छा, इस पे मतलब लिखा हुआ है साहब, सब कुछ साफ सब सूद से लिखा हो। ये उसकी फोटो हैगी, अच्छा। जब मैंने लगाई थी, लगाने के बाद वो मेरे साथ 3 साल रही हैगी, और आप अच्छी तरीके से इस सनोली में भी पूछा सकते हो कि कौन आता है कौन नहीं। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम मेरा कदम कुछ भी नहीं है, मैं तो बस प्रशासनों से गुहार लगाऊंगी और पानीपत के जजमानों से गुहार लगाऊंगी।
मुझे लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। वो हमें आए दिन फोनों में धमकियां देती है, वॉइसों में धमकियां देती है कि मुझे गोली मरवा देना, मेरा कत्ल करवा देना। हम होते कौन है? हम संत समाज, हमें तो संतों ने चुना हुआ है। हम 2 रोटी खाते हैं आपके घरों से लाके, और आप देते हो तो हमारे घरों का चूल्हा भी जलता हैगा। तो हम तो उसी से गुजर बसर कर रहे हैं। हमें गुंडागिरी करना आता नहीं है। हम तो गद्दी नसीन हिजड़े हैं। हम समाजों का और अपने प्रशासनों का ही गुहार लगा सकती हूँ, बस, और कुछ नहीं कहना सकती।